मेरे ख्याल से तारीखों का ऐलान कर देना चाहिए। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। बिहार में चुनावी बिगुल आखिरकार बज गया है। सोमवार को चुनाव आयोग ने राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। मुजफ्फरपुर जिले की सभी 11 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में 6 नवंबर को ही मतदान होगा। आयोग की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होते ही जिले में बैनर पोस्टर हटाने का काम शुरू हो गया है और प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। जिलाधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलेगी। 18 अक्टूबर को नामांकन की स्क्रूटनी और 20 अक्टूबर नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। डीएम ने कहा कि जिले में पहले से ही चुनाव की तैयारियां जारी थी। चुनाव कार्य में शामिल पदाधिकारियों और कर्मियों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है। ईवीएम से जुड़े सभी कार्य अंतिम चरण में हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि मतदान प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। मतदाताओं को मोबाइल फोन मतदान केंद्र तक लाने की अनुमति होगी। हालांकि मतदान से पहले उन्हें फोन जमा करना होगा और मतदान के बाद वापस मिल जाएगा। डीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी राजनीतिक दल या संस्था को बिना अनुमति सभा या जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अनुमति दी जाए। उन्होंने आगे बताया कि मतदान केंद्र के 200 मीटर दायरे में राजनीतिक सहायता केंद्र लगाने की अनुमति अब घटाकर 100 मीटर कर दी गई है। साथ ही सभी प्रत्याशियों को अपने ऊपर चल रहे किसी भी आपराधिक मामले की जानकारी देना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। था 20%, 30%, 50% तक मैक्सिमम। तो अब 100% बूथों पर तो बहुत तरह का आरोप प्रत्यारोप ऐसे ही घट जाता है। वेबकास्टिंग के लिए हम लोग सारी व्यवस्थाएं करा रहे हैं। आप लोग अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा। और जो गजट नोटिफिकेशन होता है वो 10 अक्टूबर को होगा, जिस दिन से नॉमिनेशन लेना प्रारंभ करेंगे हमारे रिटर्निंग ऑफिसर। पूरे जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों में एक ही तिथि को चुनाव होना है। सिंगल फेज में इलेक्शन हो रहा है। जैसे पिछले बार आप देखिएगा 2020 के चुनाव में तो 2 फेज में हुआ था। इस बार हम लोगों के यहाँ 1 फेज में ही इलेक्शन हो रहा है। तो गजट नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर को, जो शुक्रवार का दिन है, उस दिन नोटिफिकेशन होगा। नॉमिनेशन उस दिन से प्रारंभ होगा। जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है नॉमिनेशन करने की, वो है 17 अक्टूबर, शुक्रवार का दिन है। स्क्रूटनी जो होती है, जिसमें कैंडिडेट या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स उपस्थित रहते हैं, उनके सामने एक एक नॉमिनेशन पेपर की रिटर्निंग ऑफिसर स्क्रूटनी करते हैं, समीक्षा करते हैं, वो 18 अक्टूबर को शनिवार को होगा। और जो विड्रॉल का लास्ट डेट है, कोई अपना नाम निर्देशन वापस लेना चाहते हैं, नॉमिनेशन जो उन्होंने फाइल किया था उसको विड्रॉ करना चाहते हैं, उसकी तिथि 20 अक्टूबर 2025 है, सोमवार का दिन है। चुनाव की तिथि 6 नवंबर 2025 है और काउंटिंग जो है वो 14 नवंबर को है, शुक्रवार का दिन है। और जैसा इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि 16/11/2025 तक सारी जो प्रक्रिया होती है इलेक्शन की वो कंप्लीट कर ली जाएगी। तो 6 को चुनाव है, 14 नवंबर को जो है काउंटिंग है। बाजार समिति में हम लोग पोल ईवीएम को जमा करेंगे
चुनाव के बाद 6 नवंबर को। और वहीं जो 3 लेयर सिक्योरिटी होती है, जो सबसे अंदर का पार्ट होता है उसमें पैरामिलिट्री फोर्स रहती है, उसके बाद जो है जो स्टेट की जो बीसैप है वो रहती है, और बाहर में जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस रहती है। 3 लेयर में स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा होती है, पोल ईवीएम जहाँ रखे जाते हैं, तो वो हम लोग बाजार समिति में 11 विधानसभा का इलेक्शन के बाद 6 तारीख को 6 नवंबर को हम लोग जमा करेंगे, और 14-11 को जो है काउंटिंग होगी। अब एमसीसी के बारे में आप लोग सब लोग अवगत होंगे। पुनः मैं कुछ चीज़ें रिट्रेट कर देना चाहता हूँ, उसको दोहरा देना चाहता हूँ कि कोई भी कार्यक्रम करना है, जुलूस निकालना है, सभा करनी है, तो उसके लिए परमिशन की आवश्यकता होगी। तो वो परमिशन जो है विधिवत प्राप्त करके ही, चाहे वो अभी तो ऐसे कोई अभ्यर्थी नहीं हुए हैं, जब तक नॉमिनेशन नहीं करते हैं तब तक उनको कैंडिडेट के रूप में हम लोग नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी संगठन किसी तरह का कोई कार्यक्रम अगर करना चाहेगा इस अवधि में, तो सक्षम प्राधिकार से उनको अनुमति लेनी होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। और इसके बाद जो अगले 72 घंटे हैं उसमें हम लोगों को एमसीसी के कुछ जो मानक हैं, जो एसओपीज बनी हुई है, उनको इन्फोर्स करना है। जैसे आप जो भी हम लोगों का बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स जो सरकार की योजनाओं के बारे में प्रचारित प्रसारित करता है, तो वो हम लोगों को हटा लेना होता है। जो वेबसाइट वगैरह में जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो विभागीय वेबसाइट होती है, वहाँ से भी वो चीज़ों को हटा लिया जाता है। तो वो सारी प्रक्रियाएं, कुछ काम 24 घंटे में पूरा करना है, कल शाम तक, रात तक, कुछ 48 घंटे में, कुछ 72 घंटे में। तो सारा जो एमसीसी को विभिन्न स्तरों पर इन्फोर्स किया जाना है, हमारे सारे पदाधिकारी उसको हम लोग इंश्योर कराएंगे। कल पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग होगी तो उनको भी हम लोग अवगत करा देंगे। जो एमसीसी को लेकर के प्रक्रिया उनके द्वारा या उनके द्वारा जो नामित कैंडिडेट होंगे उनके स्तर से की जानी है, वो कल उनको अवगत करा दिया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण जो है इलेक्शन कमीशन ने जो चेंजेस या आप कहें कि जो इनोवेशंस किया गया है इलेक्शन कमीशन के स्तर से, भारत निर्वाचन आयोग के स्तर से, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे अब हम लोग सब लोग जानते हैं कि मोबाइल हम लोग की एक तरह से ज़रूरत हो गई है। हम लोगों के साथ हमेशा जो है मोबाइल हम लोग मैक्सिमम लोग कैरी करते हैं। तो कई बार बूथ पर ये पाया जाता है कि मोबाइल रखने की पहले सुविधा नहीं थी और मोबाइल लेके आप अंदर नहीं जा सकते, तो उसमें लोगों को असुविधा होती थी। तो अब हम लोग बूथ परिसर में ही एक कर्मी को डिप्यूट करेंगे, एक वहाँ बैग रखा रहेगा जहाँ की वो मोबाइल स्विच ऑफ मोड में जो हमारे वोटर्स हैं, इलेक्टर्स हैं, निर्वाचक हैं, वो वहाँ जमा कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण जो है, ये पहले के चुनाव में नहीं होता था। तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, इसके बारे में सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। नाम जोड़ने की प्रक्रिया आप मूलतः जो कर लें, नाम जोड़ने की प्रक्रिया अभी एसआईआर के दौरान बहुत विस्तृत इस पे कार्रवाई हुई है। अभी भी किन्हीं का नाम अगर नहीं है वोटर लिस्ट में, सब लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो नॉमिनेशन का जो लास्ट डे होता है उससे 10 दिन पहले तक नाम जोड़ने की प्रक्रिया चलती है। तो अभी हमारा वेबसाइट भी ओपन है, आप बीएलओ को भी आवेदन दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपने सभी निर्वाचकों से अनुरोध भी करूंगा, बहुत साधारण प्रक्रिया है, आप लोग बिल्कुल ऑनलाइन जा करके चेक कर लीजिए कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। अभी भी नहीं है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए या बीएलओ के माध्यम से अप्लाई कर दीजिए। कल हम लोग राजनीतिक दलों को भी बताने वाले हैं। जो वोटर लिस्ट की कॉपी है वो हम लोगों ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं नेशनल और स्टेट लेवल के, कुल 12 उनको हम लोगों ने अवेलेबल करा दिया है। किसी के पास अगर ईपिक नहीं है, जो हम लोगों का मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो 12 अन्य तरह के दस्तावेज हैं, जिसमें आधार है, मनरेगा का कार्ड है, फोटो लगा हुआ पासबुक है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इस तरह के 12 डॉक्यूमेंट हैं। तो उनका उपयोग करके भी वो मतदान की तिथि के दिन बूथ पर जा करके वो आइडेंटिफिकेशन का, हाँ शर्त ये कि नाम होनी चाहिए उनकी उस बूथ पर पहचान पत्र के रूप में। ईपिक के साथ साथ अन्य जो 12 दस्तावेज हैं उनका भी वो उपयोग कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बदलाव जो मैंने आपको बताया कि जो मोबाइल रखने की जो व्यवस्था इस बार की गई है हम लोग बूथों पर करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बदलाव है कि जहां हमारा बूथ बनेगा, पहले वहां 200 मीटर के बाद पॉलिटिकल पार्टी को या कैंडिडेट को अपना बूथ बनाने का परमिशन हम लोग दिया करते थे। उसके आधार पर साइज होता था कि इतना फीट का बना सकते हैं, पोस्टर लगा सकते हैं। वो अब घटा करके 100 मीटर कर दिया गया है। ठीक है, 100 मीटर की
परिधि के बाहर। लेकिन इस चीज को समझना होगा कि जैसे मान लीजिए कोई भवन है जहाँ हो सकता है कि 3 बूथ है, 4 बूथ है। अब ये नहीं कहेंगे कि ये एक बूथ यहाँ पर है, एक वहाँ पर है, तो वहां से 100 मीटर, उस परिसर के 100 मीटर के बाहर। ठीक है, तो ये दूसरा बदलाव है, इसमें इलेक्शन कमीशन ने चेंज किया है। जो हमारे 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं या जो हमारे दिव्यांग भाई बहन जो मतदाता हैं, अगर घर से होम वोटिंग की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो 12D एक फॉर्म होता है, वो उनको भर करके जो नोटिफिकेशन की तिथि होगी, नोटिफिकेशन की तिथि आपको बता दी गई 10 अक्टूबर, उसके बाद अगले 5 दिनों में उनको भर करके दे देना होता है। तो फिर हम लोग सेक्टर ऑफिसर्स, पुलिस पदाधिकारी लगा करके टीम को वहाँ भेज करके होम वोटिंग कराते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस फैसिलिटी को अवेल नहीं करते हैं, क्योंकि एक पूरा फेस्टिव मतलब एक पर्व का माहौल रहता है। लोगों को लगता है किसी बहाने 4 लोगों से मुलाकात बूथ पर हो जाती है, लोग घर से निकल करके बूथ पर जाते हैं। लेकिन ये प्रावधान है 85 साल से ज़्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं या जो दिव्यांग मतदाता हैं, एक तो जो इलेक्शन के काम में लगे हैं उनका तो हम लोग पोस्टल बैलेट कराते ही, या जो एसेंशियल सर्विसेज में। लेकिन ये फैसिलिटी जो है फॉर्म 12D भर करके आरओ के पास आप जमा कर सकते हैं। जो महिला सारे महिला कर्मी जो बूथों का संचालन करेंगे, जहां एक भी पुरुष कर्मी हम लोग नहीं लगाएंगे, इस संख्या को हम लोग बड़ी मतलब कई गुना हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं। ये भी नंबर्स आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। 50 तक ये आंकड़ा हम लोगों का रहेगा कि जहां सिर्फ पोल पर्सनल जो है वो हमारी महिलाएं ही होंगी। जो महिलाएं जो सरकारी कर्मी है, वुमेन मैनेज जो पोलिंग बूथ है, उसकी संख्या हम लोग 50 तक करेंगे। और कुछ मतदान केंद्र जो हमारे दिव्यांग कर्मी हैं, पोलिंग पर्सनल हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग बूथों पर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। जो बिहार में जी सर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। आप लोग सब लोग इससे अवगत हैं। 2 फेज़ में पूरे राज्य में चुनाव होना है और हमारे ज़िले में, मुजफ्फरपुर ज़िले में जो 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, सभी में फर्स्ट फेज़ में चुनाव होना है, जिसमें जो गजट नोटिफिकेशन है वो 10 अक्टूबर से होगा और नॉमिनेशन भी 10 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा। जो लास्ट डेट है नॉमिनेशन का वो 17 अक्टूबर है। उसके अगले दिन 18 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी नॉमिनेशन पेपर की, संवीक्षा जो होती है। विड्रॉल की तिथि 20 अक्टूबर है, सोमवार के दिन, और 6 नवंबर को चुनाव होगा। 14 नवंबर को जो है वो काउंटिंग होगी। तो हम लोग की तैयारियां काफ़ी पहले से चल रही थी। प्रशिक्षण हमारा चल रहा है। जो हमारे कार्मिक जो भी चुनाव की विभिन्न गतिविधियों के संपादन में जिनकी सेवाएं लेंगे, उनका प्रशिक्षण चल रहा है। ईवीएम की FLC हो गई है और ईवीएम के प्रिपरेशन का काम जो भी ECI का डायरेक्शन है उसके अनुरूप हम लोग कराना बहुत जल्दी शुरू करेंगे। उसके अलावा आप लोग इससे भी अवगत हैं कि चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है और उसको लेकर के भी जो हम लोगों की तैयारियां हैं, शुरुआत के जो 72 आवर्स होते हैं उसमें कई तरह की प्रशासनिक उसको लेकर के तैयारियां करनी होती है, तो वो हम लोग इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे। किसी भी तरह का जुलूस, किसी भी तरह की सभा ये बिना परमिशन के नहीं होगी। इसको उचित फोरम से, एप्रोप्रिएट जो अथॉरिटी हैं वहाँ से परमिशन लेना होगा, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हों या राजनीतिक दल का कार्यक्रम हो या कोई भी इंडिविजुअल हो। तो राजनीतिक किसी भी तरह के कार्यक्रम के लिए परमिशन की आवश्यकता होगी। ये एक महत्वपूर्ण जो है MCC के इन्फोर्स होने के बाद से एक महत्वपूर्ण बदलाव शुरू हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो हम लोग सभाएं या जुलूस के लिए जो हम लोग परमिशन देते हैं, तो सिंगल विंडो सिस्टम हमारा इमीडिएटली फंक्शनल हो जाएगा। और जो हम लोगों ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को वोटर लिस्ट की कॉपी उपलब्ध कराई है, कल पुनः हम लोग राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे, चाहे वो आदर्श आचार संहिता की बात हो, नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बारे में बात हो या चुनाव के दौरान जो विभिन्न प्रकार के परमिशंस लेने होते हैं उनके बारे में हम लोग सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तृत रूप से हम लोग अवगत करा देंगे। कुछ जो नए बदलाव हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जो ECI के स्तर से हुआ है। सभी बूथों पर जो है मोबाइल फ़ोन रखने की सुविधा होगी। एक हमारे कर्मी रहेंगे, कोई भी मतदाता अगर मोबाइल फ़ोन लेकर के आते हैं तो वो वहाँ जमा कर सकते हैं और मतदान के बाद फिर मोबाइल फ़ोन वहाँ से प्राप्त करके अपने घर को वापस हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त पहले 200 मीटर की परिधि के बाहर ही राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों या कैंडिडेट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बूथ लगाने की व्यवस्था होती थी, जहां वो मतदाताओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराते थे। अब उस दूरी को घटा करके 100 मीटर कर दिया गया है। 100 मीटर की परिधि के बाहर
राजनीतिक दल के जो बूथ्स हैं वो बनाए जा सकते हैं हमारे पोलिंग बूथ के 100 मीटर के बाहर। तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव है कि 100% बूथों पर वेबकास्टिंग होगी, लाइव वेबकास्टिंग, जिसको कि ECI CO ऑफिस और जिला पदाधिकारी का जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी का जो कार्यालय होता है वहाँ उसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी। ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं। इसके अतिरिक्त क्रिमिनल एंटीसीडेंट जिन भी कैंडिडेट्स का है उनको 3 बार इलेक्ट्रॉनिक और 3 बार प्रिंट मीडिया में वो सारी सूचनाएं देनी होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी देनी होती है। इसके बारे में भी हम लोग कल पॉलिटिकल पार्टीज़ को अवगत कराएंगे और जो भी चुनाव की प्रक्रिया है उसके संबंध में जो विभिन्न हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ हम लोग बात करके और हम लोग समन्वय स्थापित करके ECI के दिशा निर्देश के अनुरूप बहुत शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न करेंगे। वेबकास्ट होगा उसका डिस्प्ले हमारे कंट्रोल रूम में रहेगा। पटना में जो CO सर का ऑफिस होता है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का वहाँ होगा और ECI में दिल्ली में उसकी लिंक रहती है। उसकी रिगरस जो है वो मॉनिटरिंग होगी, किसी तरह से कहीं पे भी कोई गड़बड़ी नहीं होने पाए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के CAPF की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज काफ़ी संख्या में आनी ज़िले में शुरू हो गई हैं। हम लोग जो एरिया डोमिनेशन का एक्सरसाइज करते हैं वो हम लोग इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है वो 10 अक्टूबर से जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है, गजट नोटिफिकेशन, उस दिन से प्रभावी हो जाएगा। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम हमारी वो घोषणा के साथ ही प्रभावी हो जाती है। कहीं पर कोई शिकायत आती है तो फ्लाइंग स्क्वाड को पहुंच करके उसकी जांच करनी होती है। सी विजिल ऐप वगैरह है जहां 100 मिनट के अंदर जो भी उस पर शिकायत आती है उसका निराकरण करना होता है। तो सारी प्रक्रिया जो है चुनाव की ECI के डायरेक्शन के अनुरूप हम लोग ससमय संपन्न। वोटरों का जो कुल मतदाता है उसके लिस्ट कब तक जारी कर दी है? वो तो दे दिया गया, फाइनल पब्लिकेशन हो गया था। सोशल मीडिया पर हम लोगों की नज़र रहेगी और इसमें किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से प्रेजेंट करना या बहुत ऐसे टूल्स आ गए हैं, डीप फेक और कई ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसमें जो सही पक्ष नहीं है उसको तोड़ मरोड़ करके या दूसरे तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना या किसी के इमेज को मलाइन करना या जो इस तरह की कुछ गतिविधियां होती हैं उस पर भी हम लोगों की एक टीम है, वो SSP साहब के ऑफिस में भी और हम लोगों के स्तर पर भी इस पे हम लोगों की नज़र रहेगी और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको हम लोग जो भी प्रावधान है BNSS के और जो इलेक्शन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स और जो RP एक्ट है उसके तहत भी हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। क्रिमिनल एक्ट की कितनी कार्रवाई हुई सर? मतलब CCA CCA में 380 से ज़्यादा लोगों पर हम लोगों ने CCA की कार्रवाई की है और बॉन्ड डाउन 9000 से ज़्यादा लोगों पर हुआ है। नोटिस 15000 के लगभग ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं जो चुनाव को डिस्टर्ब कर सकते हैं उनको हम लोगों ने नोटिस किया है। 9000 लोगों से बॉन्ड ले भी लिया गया है। इसको हम लोग और तेज़ी से ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे और CCA 380 से ज़्यादा लोगों पर CCA के तहत हम लोगों ने जो है आदेश जारी करके उन लोगों को हम लोगों ने एक तरह से निरोध करने का प्रयास किया है।